हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन डिजीज सीरीज में आज अपन एक नई डिजीज लेके आए हैं जिसका नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और कैसी है, पर एक्यूट जूनोटिक डिजीज है। कैसी है? पर एक्यूट जूनोटिक डिजीज। देखिए स्टूडेंट्स, समझिए इसका मतलब क्या है। पर एक्यूट मतलब इस डिजीज को जैसा ही पैथोजन एंट्री करेगा और अपना रूप दिखाएगा, जानवर क्या हो जाएगा, हाथों हाथ उसके लक्षण आ जाएगा। ठीक है साथियों, एक्यूट डिजीज वो होती है पैथोजन या जो पैथोजन होता है उसको जो एनिमल होती है उसकी बॉडी में एंट्री के बाद में उसके जो लक्षण है वो आपको हाथों हाथ दिखाई दे, यानी जल्दी से जल्दी दिखाई दे। ऐसी डिजीज क्या होती है? एक्यूट। एक होती है क्रोनिक, जो लंबे समय बाद में अपने को वो डिजीज दिखाई देती है। ठीक है साथियों, तो ये कैसी है? पर एक्यूट, यानी पैथोजन जैसे एंट्री करेगा हाथों हाथ उसके लक्षण दिखाई दे देंगे। ठीक है साथियों, अगली बात आती है कैसी है? जूनोटिक। जूनोटिक मैंने आपको बताया था पिछली बार जब अपने बुर्सेला पढ़ाया था। तो जूनोटिक डिजीज यानी किससे एनिमल से किसमें आ जाएगी? ये भाई एनिमल से किसमें आ जाएगी? ह्यूमन में। किसमें मिलेगी? एनिमल से ह्यूमन में फैलेगी। ठीक है साथियों, यानी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जूनोटिक। ऐसी डिजीज है जूनोटिक। इसके अलावा किस किस में देखने को मिलेगी? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, यानी मेनली जो क्लोवन फुटेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है साथियों, उनमें ये मेनली देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, अगली बात करें अपन, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम एक जहरी बुखार के नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा तिल्ली जिसे बोलते हैं स्प्लिनिक, ठीक है, स्प्लिन, तिल्ली का बुखार या स्प्लिनिक फीवर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे तारका भी बोलते हैं या इसे वूल सोर्टर डिजीज भी बोला जाता है। ये इसके क्या है? अन्य नाम। ठीक है साथियों, अगली बात करें तो कैसी बीमारी है? जीवाणुजनित, यानी किससे होगी? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है साथियों, अगली बात करें इसका रोगजनक। तो जो रोगजनक है एंथ्रेक्स का, उसका नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है साथियों, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है साथियों, अगली बात करें जो बेसिलस एंथ्रेसिस है, ये कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। कैसा है? रोड शेप, कवच युक्त, यानी कैप्सूल। कैसा है? कैप्सुलेटेड। ठीक है साथियों, कैसा है? कैप्सुलेटेड। ठीक है साथियों, अगली बात करें कैसा होता है? स्पोर फॉर्मिंग, यानी स्पोरुलेटेड। देखो साथियों, हमने पिछले लेक्चर में एक डिजीज के बारे में बात की थी जिसका नाम था ब्रुसेला। ठीक है साथियों, उसमें हमने देखा था कि वो भी क्या थी? जूनोटिक डिजीज। तो आज अपन इस लेक्चर में दूसरी जूनोटिक डिजीज पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ ली ब्रुसेला, दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं? एंथ्रेक्स। ठीक है साथियों, उसमें अपन ने देखा था कि जो ब्रुसेला था कैसा था? ग्राम नेगेटिव। कैसा बैक्टीरिया था ब्रुसेला? ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा वो भी रोड शेप था, ये उसमें कॉमन थी। इसके अलावा कैप्सूल वो जो था वो नॉन स्पोर था, यानी स्पोर नहीं बना रहा था। ठीक है साथियों, अगली बात करते हैं इसके लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर जो पशु है उसमें क्या आता है? हाई टेम्परेचर का फीवर आता है जो 107 फ़ारेनहाइट के लगभग। ठीक है साथियों, इसके अलावा डिस्पीनिया, यानी सांस लेने में क्या होती है? पशु को तकलीफ होती है। ठीक है साथियों, अगली बात करें तो श्लेष्मा झिल्ली क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। मेनली जो आंख की श्लेष्मा झिल्ली होती है उसे वो कैसी हो जाती है? लाल। ठीक है साथियों, इसे अपन क्या बोलते हैं? कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन भी अपने यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात करें तो इसमें क्या होता है? 12 से 24 घंटे जैसे लक्षण आए उसमें क्या होती है? पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, अगली बात करें तो अगली जो लक्षण है इसके अंदर, जो एनिमल डेड हो जाता है या जो मृत पशु होता है उसके नेचुरल ओरिफिस, यानी जिसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक छिद्र। प्राकृतिक छिद्र का मतलब आपके नाक, कान, मुंह या गुदा द्वार से क्या देखने को मिलता है? रक्त भी देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो कोई जानवर यदि मृत पड़ा हो और उसके प्राकृतिक छिद्र यानी नाक, कान, मुंह, गुदा से क्या हो? ब्लड आ रहा हो, इसका मतलब वो किससे मरा है? एंथ्रेक्स से मरा है। ठीक है साथियों, अगली बात करें अब इसका इलाज क्या है? तो इसके अंदर अपने एक इंजेक्शन लगाते हैं, क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कितना? 2.5 से 3 ग्राम IM लगाते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात करें इंजेक्शन कौन सा? ऑक्सीटेट्रा। ये कितना? 20 मिलीग्राम पर केजी के बॉडी की वेट के हिसाब से। ये भी कैसे लगाते हैं? IM। ठीक है साथियों, एक इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जिसका नाम है कि एंथ्रेक्स के लिए एक टेस्ट करते हैं, प्रयोगशाला जांच। कोई आपके सामने पशु रख देगा और आपको बताएगा इसमें एंथ्रेक्स है या नहीं। तो ठीक है साथियों, तो इसके लिए अपन टेस्ट क्या करते हैं? एस्कोली टेस्ट। एंथ्रेक्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एस्कोली टेस्ट करते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात करें कि महत्वपूर्ण इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात कर लेते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है? राइगर मोर्टिस नहीं देखने को मिलता है। देखिए साथियों, आफ्टर डेथ बॉडी में क्या आती है? बोली स्टिफनेस, यानी हार्डनेस, यानी कड़कपन आ जाता है बॉडी में। फिर धीरे धीरे बॉडी वापस क्या हो जाती है? 36 घंटे के बाद में शिथिल। जो कड़कपन आता है उसे बोलते हैं राइगर मोर्टिस। यदि जानवर एंथ्रेक्स से मरा है तो उसमें राइगर मोर्टिस या जो कड़कपन है वो बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। ये इस डिजीज की इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है साथियों, इसके अलावा इस बीमारी में अपन पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। इसका आगे मैं बताऊंगा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते। देखिए साथियों, जो एंथ्रेक्स है कैसा है? जिसमें क्या बना? स्पोर बना रहा है। ठीक है साथियों, अब आपने जैसे ही पोस्टमार्टम करोगे यानी बॉडी को ओपन करोगे,
ठीक है। अफेक्टेड जो ऑर्गन है उनको देखोगे तो स्पोर है वो किस में आ जाएगी, हवा में, और हवा में इंजेक्शन के द्वारा अपने अंदर फैल सकते हैं। तो यदि आपको एनिमल में यदि एंथ्रेक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको पोस्टमार्टम अवॉइड करना चाहिए, ठीक है साथियों। अगली बात करें कि इस पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर क्या है नियंत्रण, देखो साथियों, एक तो वैक्सीन, सभी डिजीज का एक सेम है कि नियंत्रण जो बैक्टीरियल डिजीज होती है मेनली उसमें क्या होता है कि एक तो वैक्सीन, ठीक है साथियों। तो एक तो एंथ्रेक्स किस में क्या लगाते हैं, वैक्सीन 1 ml क्या सबकट लगाते हैं, और हर साल ये जो वैक्सीन है ये लगती है। गांव में इसके काफी प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है साथियों। अगली बात करें कि इसके अंदर जो मृत पशु होता है यानी जो डेड एनिमल है उसको यदि आपने डिस्पैच या डिस्पोजल इसका सही नहीं किया, ठीक है साथियों, तो उस केस के अंदर वो क्या होगा, मान लीजिए उसको कोई आवारा पशु है उनके द्वारा जो कार्कस है उसको मान लीजिए उसको खा लिया जाता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, उसकी वजह से जो स्पोर है वो फैल सकते हैं, अन्य पशुओं में फैल सकती है, ह्यूमन में भी फैल सकती है, इसलिए इसका नियंत्रण जरूरी है। और ये नियंत्रण कैसे कर जाता है, यदि कोई जानवर एंथ्रेक्स से मरा है तो उसके अंदर क्या होता है 2 मीटर का एक गड्ढा और उसमें क्या चूना बिछाकर, ठीक है, 2 मीटर का गड्ढा खोद के उसमें क्या बिछा दिया जाता है, चूना, ठीक है, और जिसे अपन क्या बोलते हैं बरियल मेथड, क्या बोलते हैं बरियल। देखो बरियल का मतलब होता है क्या, गाड़ना मेनली, ठीक है। इसमें कैसे गाड़ा जाता है कि 2 फीट का खड्डा खोद के उसमें चूना बिछा दिया जाता है, उसमें पशु को रख दिया जाता है, ठीक है साथियों। चूना क्यों बिछाया जाता है, ताकि साथियों जो स्पोर है वो जमीन के कांटेक्ट से भी नहीं फैले, ठीक है साथियों। तो चूना बिछाकर अपन इसके अंदर क्या कर देते हैं, पशु को गाड़ देते हैं और उससे अपन क्या बोलते हैं बरियल मेथड बोलते हैं, ठीक है साथियों। अब देखो साथियों ये हो गई अपनी इंपॉर्टेंट दूसरी डिजीज। देखिए साथियों अपन ने इस सीरीज के अंदर 2 डिजीज के बारे में बात कर ली। अपन ने सबसे पहले बात की थी ब्रुसेला के बारे में और दूसरी अपन ने किसके बारे में बात की है, एंथ्रेक्स के बारे में। ब्रुसेला जो है वो सबसे पहले के दोनों डिजीज कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है साथियों। दोनों में कॉमन बातें अपन कर लेते हैं पहले। दोनों कैसी है, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है साथियों। दोनों ही क्या है, गाय भैंस बकरी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है साथियों। अगली बात करें, जो ब्रुसेला है, जो ब्रुसेलोसिस है, ये किससे फैलता है, ब्रुसेला से, ठीक है साथियों। जैसे ब्रुसेला अबोर्टस, ब्रुसेला मेलेटेंसिस, ब्रुसेला ओविस, ब्रुसेला कैनिस, अपन ने इसकी कई फैमिलीज देखी थी, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं जो एंथ्रेक्स है ये किससे मिलता है, बेसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है साथियों। ब्रुसेला जो था कैसा था, ग्राम नेगेटिव, लेकिन बेसिलस एंथ्रेसिस कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। वो कैसा था, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, लेकिन इसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है साथियों। उसमें मेनली क्या होता है, उसमें जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है यानी 5 महीने के बाद में पशु में क्या देखने को मिलता है, गर्भपात या अबॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा उसमें अपन ने देखा था कि मेस्टाइटिस भी हो सकता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा उसमें क्या था, उसके क्या लक्षण थे, उसमें आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या जर का नहीं गिरना, यानी उसमें जर भी नहीं गिरती है, ठीक है साथियों। ये इंपॉर्टेंट बातें अपन ने की थी। लेकिन एंथ्रेक्स जो है इसके अंदर अपन ने लक्षणों की बात की तो इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आती है जानवर, और क्या होता है 12 से 24 घंटे के अंदर एनिमल डेड हो जाता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा इसमें अपन ने देखा यदि कोई एनिमल डेड है तो उसके नेचुरल ओरिफाइज या जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे नाक कान गुदा द्वार होता है उससे क्या रक्त का स्त्राव देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। इसके बाद में अपन ने इसके एक इलाज में देखे थे, एक तो ऑक्सीटेट्रा देखा था, इंजेक्शन दिया जाता है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है साथियों। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि एंथ्रेक्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एस्कोली टेस्ट जो है वो किसके, एंथ्रेक्स के लिए किया जाता है, ठीक है साथियों। आज अपन ने 2 डिजीज कंप्लीट कर ली, कल करेंगे अपन तीसरी एक नई डिजीज, ठीक है साथियों। थैंक यू।